नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होंगे। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित हो रही है। और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं, बहुत बड़ा चमत्कार होता है आपके जीवन में। देखिए, कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए, वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। और इस समय तो पांच पांच ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही शुक्र 4 सितंबर को मार्गी होंगे तो देवगुरु 4 सितंबर को ही मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेंगे सिंह राशि में। और इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये ग्रह वक्री रहेंगे। और राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा यही दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर के बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे। और इस तरह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच पांच ग्रह वक्री रहेंगे जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, यही इस चर्चा का विषय है। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र 4 सितंबर तक कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में वक्री हैं। वक्री होने पर शुक्र एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेंगे चतुर्थ भाव सुख के भाव में। और एक भाव पीछे का यानी कि तीसरे भाव का भी फल देंगे। अब बुध यहाँ पर दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो लाभ के भाव का भी फल देंगे। और 8वें भाव के स्वामी हैं तो 8वें भाव का भी फल देंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 10वें भाव में वक्री हैं, 9वें भाव का भी फल देंगे, एक भाव पीछे का। तो इस तरह से आप देखिए ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है कि आपके लग्न का संबंध धन भाव से, पराक्रम भाव से, सुख भाव से, पंचम भाव से और छठे भाव से बन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लग्न का संबंध विदेश, लाभ, कर्म भाव, भाग्य भाव से बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस गोचर की कि शुक्र, बुध और गुरु, शनि चारों ही वक्री हैं। और वक्री अवस्था में चारों ही ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होगा और चेष्टा बल प्राप्त होने के कारण 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। और शनि, शुक्र और बुध जो कि एक दूसरे के परम मित्र हैं, 2 ग्रह त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव में है, धन के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं आपके लिए। अब आप एक एक बिंदु को ध्यान से समझिए
कि क्या इसका किस तरह का प्रभाव मिलने जा रहा है आपको। लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि पराक्रम भाव में गोचर करते हुए धन के भाव का भी फल देंगे। तो तीसरे भाव और दूसरे भाव का संबंध बन गया। शुक्र क्या है? शुक्र हैं प्रेम, शुक्र हैं आकर्षण, और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, और चूंकि धन के भाव का संबंध शुक्र से बन रहा है, आपका लगाव धन से, परिवार से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय आप हर तरह से धन प्राप्ति का पूरा प्रयास करेंगे, और शुक्र के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। और इस कार्य में इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र शनि की राशि पर। और शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। इस गोचर काल में आपको धन के प्रति विशेष लगाव बढ़ेगा, और धन आपको प्राप्त होगा शुक्र की चीज़ों से, देवगुरु की चीज़ों से। देवगुरु लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव विदेश का है। आपको विदेशों से इस समय धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन मिलेगा। आप इस समय विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री होकर के चौथे भाव में है, जो कि भूमि भवन वाहन का होता है। तो आप विदेश में भूमि भवन वाहन भी क्रय कर सकते हैं। चौथा भाव खर्चों का, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव निवेश का होता है। खर्चे का मतलब निवेश। तो आपको अपने निवेशों से लाभ मिलेगा। आपने अब तक जो भी निवेश किया है, अब निवेश केवल धन का ही नहीं होता, आपके परिश्रम का है, आपकी बुद्धि का है, आपकी समय का निवेश जो आपने किया है, उनका लाभ आपको अब मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और लाभ के भाव का फल भी आपको प्रदान करेंगे। बुध आपकी कुंडली में सुख के भाव में बैठे हैं, और बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपको दूसरे भाव और 5वें भाव की चीज़ों से सुख प्राप्त होगा। दृष्टि पड़ेगी दशम पर, तो कार्य क्षेत्र से आपको सुख प्राप्त होगा। अब बुध तो व्यापार के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। तो जो लोग उन व्यापार से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, वो लोग अपनी बुद्धि, अपने स्किल का प्रयोग करके इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। अपने टैलेंट से, अपने एफर्ट से आप प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। दूसरे भाव की चीज़ों से आपको सुख मिलेगा, यानी धन से आपको सुख मिलेगा, परिवार से आपको सुख मिलेगा, पंचम भाव की चीज़ों से आपको सुख मिलेगा। अब पंचम भाव होता है शिक्षा का। शिक्षा, संतान, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी और उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं। बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है। शुक्र तीसरे में है, बुध वक्री हैं, तीसरे भाव का भी फल देंगे। तो शुक्र और बुध का संबंध बन गया। बुद्धि का छठे भाव से संबंध बन गया और गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर। अब बुद्धि का छठे भाव से संबंध बनने का, शिक्षा से छठे भाव का संबंध बनने का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको कोई रोजगार, कोई नौकरी आपको मिलेगी, क्योंकि छठा भाव जो होता है नौकरी का होता है। छठे भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा, यानी छठा भाव कर्ज का होता है,
धन मिलेगा इतना कि कर्ज तो समाप्त होगा। अगर कर्ज लेना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे, लोन मिल जाएगा। तो छठे भाव की चीज़ों से सुख मिला, आपको धन मिला। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो नौकरी से, सर्विस सेक्टर से आपको धन की प्राप्ति होगी और शिक्षा से धन की प्राप्ति होगी, यानी कि छात्रों को नौकरी मिलेगी। या आप नौकरी में ऑलरेडी हैं तो आप अपने बुद्धि बल से वहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ लेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से बुध, शुक्र, गुरु बहुत ही अच्छा फल आपको देने जा रहे हैं। शनि कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप अपने कार्य व्यापार का विस्तार 12वें भाव यानी विदेश तक करेंगे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप किसी तरह का कोई निर्माण भी कर सकते हैं। मकान वगैरह बनवाना चाहते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम चतुर्थ पर पड़ेगी, तो आपको माता और मातृभूमि से लगाव मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। और गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं और अष्टम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का जो समय है वह आपके लिए विशेष महत्व का होगा। धन की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। धर्म अध्यात्म की ओर आपको मोड़ देंगे। 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि 8वें पर जब पड़ती है या गुरु 8वें भाव के स्वामी होते हैं तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात होती है, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर की विशेष कृपा होगी आप पर। 8वां भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन और गुप्त रहस्यों का होता है। इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा पैसा जो कि डूब गया, आप भूल चुके हैं उस पैसे को, वैसा पैसा मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से पैसा मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। इसके अलावा अब बात कर लें कुछ सावधानियां। देखिए, मंगल जो हैं उनकी चर्चा मैंने नहीं की। राहु केतु की चर्चा तो इसलिए नहीं किया कि राहु केतु इस समय बलहीन हैं, इसलिए उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मंगल तो इस समय बलवान हैं। तो मंगल सप्तम के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं। सप्तम व्यापार का होता है, तो मंगल के प्रभाव से आपका व्यापार विदेशों तक फैल सकता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन मंगल सप्तम में बैठे हैं। मंगल क्रोध के कारक होते हैं, उग्रता के कारक होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। दूसरी बात, मंगल के कारण, चूंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का होता है, तो आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इसके अलावा जहाँ तक विवाह की बात है, लव रिलेशंस के लिए तो समय अच्छा है। नए संबंध बन सकते हैं, पुराने संबंधों में नई ऊष्मा आएगी। लेकिन विवाह के लिए 24 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो सप्तम के स्वामी मंगल हैं और दूसरे शनि की अष्टम दशम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। तो विवाह के लिए ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी
कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और जो भी ग्रह कमज़ोर हों उसका उपाय करते रहिएगा। ग्रहों के उपायों पर मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सी सामग्री दे रखी है, आपको जानकारी होगी, तो उपाय करते रहिएगा और गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।